जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे जो कंटिन्यू हम लोग जो क्राउन पब्लिकेशन का देख रहे थे उससे पहले आप लोगों से कुछ चर्चा कर ले हूबहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और रक्षाबंधन भी 31 तारीख को है। चलिए हम लोग देखते हैं क्राउन पब्लिकेशन का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्राउन पब्लिकेशन का जो है संवैधानिक क्या है, टॉपिक का नाम है भारतीय राज व्यवस्था। क्या है? भारतीय राज व्यवस्था है। उसी के अंतर्गत एक टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए और 2, ऑप्शन ए होगा। कौन कौन सत्य नहीं है? 1 और 2 नहीं है। क्या है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। गलत बात है। तो वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1882। भारत की सर्वाधिक मंत्रिसभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन विषयों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो हो जाएगा विलियम वुड। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखनीय योजना पर आधारित है? तो हो जाएगा इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई और अधिवेशन में रखी गई थी? तो फौजपुर। कहां? फौजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्मित करने के लिए एक प्रत्यक्ष कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है इसका गलत। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। सूची X को सूची Y से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर ध्यान कीजिए। X सूची और Y सूची। इसका आंसर बी नंबर होगा। क्या है? देखिए 1 नंबर में ए में संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष तो ये थे H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य तो हो जाएगा M.K. मुंशी।
राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा सी का 1 नंबर टी.बी. कृष्णमाचारी। फिर हो जाएगा इसका डी का संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्राप्तों से संविधान सभा के सदस्य थे? तो प्रांतीय विधान सभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। फिर है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1937 में। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारित्व का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना हुआ था बी नंबर पीटर्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने का शक्ति हुआ था चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुआ था चार्टर अधिनियम 1833। संविधान सभा में सदस्यों का आम चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका हो जाएगा आंसर प्रांतीय सभाओं द्वारा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह, यहाँ 18 दिन होना चाहिए। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3 है। 1 2 3 सही है, पढ़ते हैं 1 2 3 सही है। एक में क्या है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। संविधान को भारत के लोग ने आदेशिक दिया है। केंद्र और द्वैध शासन क्या है? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापना करने का प्रस्ताव शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। निम्नलिखित अधिनियमों के में से किस अधिनियम
के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्राप्तों की कार्यकारिता, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। यहाँ पे 1 और 3 सही होगा। 1 पढ़ लिए हैं, 3 पढ़ते हैं। केंद्र द्वारा प्राप्तों को विधायिक शक्ति का हस्तांतरण। फिर है 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 हुए थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अब शेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नमेंट जनरल को। 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विध सदस्य बनाई गई, तो हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो 1 और 3 होगा। सी नंबर, N. गोपाला स्वामी, अल्लादीन कृष्ण स्वामी अयंकर। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं था? तो 1 नंबर हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान। कथन ए में है क्या और कारक पढ़ना है। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो हो जाएगा कथन सही है पर कारण गलत है। भारत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्मित करने की शक्ति प्रेरित करता है किसको? भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से सही नहीं थी? अवशिष्ट विषय प्राप्तीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या करा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 और 4। क्या होगा? ऑप्शन 1 और ए और 4 होगा। ए में क्या है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। फिर है 4 नंबर क्वेश्चन, देखना है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह स्टेट इम्बल्स कब से अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। B.R. अम्बेडकर का
संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। ए में कथन है, आर में कारक है। भारत का संवैधानिक देश की आवश्यकताओं की पूर्ति है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। तृतीय गोल्डबेन सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने पर हुई। 1 और 2 दोनों सही हैं। 2 नंबर में क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार भारत में सुब्रू और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपलब्ध किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 2 में है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में किस तिलियां होती हैं? गलत है, 24 तिलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की 3:4 होती है। गलत बात है, ऑप्शन नंबर ए ओनली 4 सही होगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 1950 में। संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। मौलाना आजाद ने। किसने कहा था? संविधान सभा थी और कांग्रेस था। ऑस्ट्रियन, क्या ऑस्ट्रियन हो जाएगा? निम्नांकित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? तो 15 थी। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा मानवों के हितों को कम करके आंका है। यह कथन आइवर जेनिस का है। यहाँ पे खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।